हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ इंटीजर्स क्लास 7। ठीक है, इंटीजर्स के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स था, जिसमें इंटीजर्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, थर्ड पार्ट में मैंने आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी इंटीजर्स की, जिसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर की थी। ठीक है, और अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। आपको पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड जीरो। ठीक है ना, मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और जीरो का पूरा मिक्सचर क्या होता है? इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो सम बनाना है -7। क्या करेंगे आप? कुछ भी बना सकते हो बच्चों, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, 2 नंबर्स लेने हैं जिसका आंसर क्या आएगा? -7। सोचो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज मैं ले रही हूं -8, ठीक है, +1, -8 +1 क्या होएगा? -7। सी, -8 +1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस। 8 में से 1 गया 7 एंड वी हैव टू फॉलो द बिगर डिजिट साइन। हियर इट इज 8, सो माइनस। ठीक है, सो -7 कैसा है? -8 +1। आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, नाउ कम्स टू द सेकेंड पार्ट, डिफरेंस इज -10। अब आपको डिफरेंस निकालना है, -10 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए? -10। ठीक है, क्या ले सकते हैं नंबर? टेल सी, -20, सॉरी 20, -20 एंड -10। ठीक है, सो -20 क्या होगा? -20 माइनस माइनस +10, सो क्या बनेगा? माइनस प्लस माइनस। 20 में से 10 गया, 10 बड़ी डिजिट किसकी है? 20 की, तो -10 हमारा आ गया। बात समझ में आई कि आप कोई से भी 2 नंबर्स ले सकते हैं और आपका डिफरेंस -10 आना चाहिए। नाउ कम्स टू द थर्ड पार्ट, दैट इज सम इज इक्वल टू 0। सम अब आपका आना चाहिए 0। दोनों का इंटीजर्स का प्लस करके क्या सम आना चाहिए बच्चों? 0। आप क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर ले लो बच्चों। 4 + 4 क्या होता है? 8, लेकिन ये 0 नहीं है। 2 + 2 क्या होता है? 4, वो 0 नहीं है। इट मीन्स यू हैव टू टेक 1 नंबर एज नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे? -2 + 2, तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गया, क्या बचा? बना 0। समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक था सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपने यही नंबर्स लेने हैं। आप अपने माइंड से कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन उनका सम, डिफरेंस और सम सेम आना चाहिए जो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चे, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। पहली बात ध्यान देना, इसमें इन्होंने इंटीजर्स में कंडीशन रख दी है। उन्होंने बोला है नेगेटिव इंटीजर्स। पहले वाले क्वेश्चन में कोई उन्होंने कंडीशन नहीं रखी थी। आपने सिर्फ 2 इंटीजर्स ले लेते, वेदर यू विल टेक पॉजिटिव और वेदर यू कैन टेक नेगेटिव। बट इन द सेकंड क्वेश्चन दे हैव put a condition that you have to use negative integers only. नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं पेयर उनका जिसका डिफरेंस आए 8। लेट्स टेक 2 इंटीजर्स जिनका डिफरेंस आए 8। आप कोई से भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज आई विल टेक -6 एंड -14। ठीक है, -6 माइनस माइनस +14, 14 में से 6 गए, कितना बचा बच्चों? 8। बात समझ में आई? आपने क्या लेना है? नेगेटिव इंटीजर्स। फर्स्ट इंटीजर शुड बी नेगेटिव एंड सेकंड इंटीजर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, नाउ कम्स टू द बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर। फिर से आया नेगेटिव इंटीजर, और अब एक और कंडीशन दे दी पॉजिटिव इंटीजर। अब 2 इंटीजर लेना है, नेगेटिव भी लेना है और पॉजिटिव भी लेना है।
whose sum is -5। अब दोनों का सम क्या होना चाहिए बच्चों? -5। तो नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चों ध्यान दो, अगर मैं बोलूं 10 - 5 5 होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए? 5 के साथ नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब आता है? जब बड़ी डिजिट के साथ नेगेटिव हो। तो इसका मतलब हमें 10 के साथ नेगेटिव लगाना है, 5 के साथ पॉजिटिव लगाना है। बात समझ में आई? तो हम लेंगे -10 + 5। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 5 गया 5, बड़ी डिजिट किसकी है? 10 की, तो राइट माइनस। तो एक नंबर हमने लिया इंटीजर नेगेटिव का और एक इंटीजर लिया पॉजिटिव का, देन यू विल गेट -5। Now comes to the third part. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. अब नेगेटिव इंटीजर भी लेना है, पॉजिटिव इंटीजर भी लेना है। सेम केस, पहले उसमें था सम, अब इसमें क्या आ गया? डिफरेंस। तो नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर गिव्स यू अ डिफरेंस -3। क्या लिख सकते हैं? वही सेम केस, हमें डिफरेंस में माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे? -4 + 1, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3, एंड वी हैव टू फॉलो द साइन ऑफ बिगर डिजिट। सो बिगर कौन सी डिजिट है? 4, तो राइट माइनस। ठीक है, समझ में आई बात? आप कोई से भी डिजिट्स ले सकते हैं। दिस इज ऑल अप टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। बच्चों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा, एक बच्चों ध्यान रखना, आजकल एग्जाम्स में होट्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये उसी तरीके का एक होट्स क्वेश्चन ही है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 एंड 0। टीम ए के स्कोर दे रखे हैं एंड टीम बी स्कोर 10, 0 एंड -40। टीम बी की भी स्कोर दे रखे हैं इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, 3 राउंड्स में। ठीक है, विच टीम स्कोर्ड मोर? कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर करे हैं? कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम बता सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? लेट्स फर्स्ट डू टीम ए स्कोर एडिशन। टीम ए स्कोर्स, टीम ए के स्कोर क्या? -40 + 10 + 0। ठीक है, नाउ टीम बी, टीम बी में क्या है बच्चों? 10 + 0 + -40। ठीक है, -40 ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि हमें एडिशन करना था और 40 के साथ माइनस था। ठीक है, टीम ए के स्कोर कितने बने बच्चों? माइनस प्लस माइनस, 40 में से 10 गया 30 और +0 एज इट इज, तो 30 आया। माइनस की डिजिट बड़ी थी तो इसलिए -30 लगाया। ठीक है, 10 + 0 10 -40, 10 में से 40 गए 30, बड़ी डिजिट 40 की है तो -30। सो इन अ क्विज टीम एंड टीम बी के स्कोर दे रखे थे, विच टीम्स के स्कोर्ड मोर? बोथ टीम स्कोर्ड सेम, बोथ टीम स्कोर्ड सेम, दोनों टीम के सेम आए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, कैन वी से दैट? क्या हम कह सकते हैं वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? देखो बच्चों, इसके क्या थे ऑर्डर? 40, 10 एंड 0, -40, 10 एंड 0, और इसका ऑर्डर क्या था? 10, 0 एंड -40। पहले इसका था -40, उसका क्या है टीम बी का? फर्स्ट में 10, टीम ए का सेकेंड राउंड में आया 10, टीम बी क्या है? 0, टीम ए के थर्ड राउंड में 0, टीम बी क्या है? -40, लेकिन दोनों का सम तो -30 आ रहा है, तो ऑर्डर हमारा कोई मैटर नहीं करता है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? यस, वी कैन से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर बिकॉज द ऑर्डर डजंट मैटर, बिकॉज द सम विल रिमेन द सेम। बात समझ में आई? ये होस्ट क्वेश्चन में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ बच्चों कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों -5 + -8 इक्वल -8 प्लस। बच्चों इसकी एक ट्रिक है, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आपने क्या करना है? -8 से -8 कैंसिल, क्या बचा? -5, राइट एज इट इज। ठीक है, उसके बाद -53 है, -53 है, -53 में क्या एड ऑन करोगे? -53 आए, 2 में क्या एड ऑन करोगे कि 2 आए? 0। ठीक है, उसी तरीके से -53 में आप क्या ऐड ऑन करोगे? -53 आए 0। ठीक है, थर्ड पार्ट 17 + डैश इक्वल 0।
क्या बच्चों 2 + 2 0 हो सकता है? नहीं, हमें एक नंबर नेगेटिव का चाहिए होगा तभी 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट सिखाया था ना, उसी तरीके से 17 में क्या ऐड ऑन करेंगे 0 आएगा। कोई भी नंबर नहीं ऐड कर सकते हम, 1 2 3 में से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, सिर्फ 17 ही करेंगे, लेकिन वो भी माइनस का। ठीक है, अगर हमें 0 चाहिए होता है तो हमें सेम नंबर चाहिए होता है, बट एक नंबर पॉजिटिव का होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव का होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, बच्चों वही कैंसिल आउट वाला करेंगे। 13 से 13 कैंसिल आउट, -12 से -12 कैंसिल आउट, क्या बचा? -7, राइट एज इट इज। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिफ्थ पार्ट, -4 वही ब्रैकेट वाला है तो फिर कैंसिल आउट वाला करेंगे। -4 से -4 कैंसिल आउट, 15 से 15 कैंसिल आउट, क्या बचा? -3, दैट इज योर आंसर। बच्चों जरूरत ही नहीं है आपको सॉल्व करके देखने की, बस कैंसिल वाला गेम खेलना और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों दिस इज ऑल अप टू एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 7। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगी एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू सो मच।